इस्लाम आया है। सुनो भारत की भी तारीख सुनो। यही भारत की धरती पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज वाया लाहौर होते हुए हिंदुस्तान की राजधानी जब दिल्ली की धरती पर कदम जमाया, हाथ में तस्बीह है, एक हाथ में मुसल्ला है, और दिल्ली की धरती पर आकर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने राजा खांडे राव के महल के सामने मेरे ख्वाजा ने अपना मुसल्ला बिछा दिया। राजा खांडे राव के महल के सामने मुसल्ला बिछा दिया। सामने राजा खांडे राव का महल और सामने बुत कदा, वहां पर एक दो नहीं बेशुमार बुतों की यानी बुत खड़े हैं, और सामने राजा खांडे राव का महल। मेरे ख्वाजा ने बीचम बीच में मुसल्ला बिछा दिया। राजा खांडे राव ने भेजा, वो देखते ही टोपी वाले दाढ़ी वाले से बड़ी नफरत करता था, लेकिन हाथ में जब तस्बीह और नीचे मुसल्ला देखा तो अल्लाह के वली की ये शान होती है कि सामने वाले उसकी रोब और जलाल से हैबत उनके दिलों पर तारी हो जाती है सामने वाले की। घबरा गया, अंदर चला गया। मेरे ख्वाजा ने दिल्ली की धरती पर ये तबलीग का पहला सिलसिला शुरू किया। मेरे ख्वाजा हाथ में तस्बीह और अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगा रहे हैं। रास्ते में कुछ ही देर में उसी रास्ते से बुतकदे के लिए तकरीबन 16 या 17 औरतें मटकों में दूध भरे हुए, अल्लाह अकबर कबीरा, गैर मुस्लिम बहनें, गैर मुस्लिम औरतें मटकों में दूध भरे हुए बुतकदे में चढ़ाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए मंदिर में आ रही थी। रास्ते में मेरे ख्वाजा का मुसल्ला बिछा हुआ मिला। मेरे ख्वाजा ने जब चेहरा देखा, ख्वाजा ने फरमाया, बेटियों किधर जा रही हो, बेटियों किधर जा रही हो। कहने लगी, बाबा इस आस्थाने पर यानी इस बुतकदे पर हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आपने फरमाया, ये फिर ये दूधों के मटके किस लिए। कहने लगी, बाबा हम ये दूध चढ़ावा करने के लिए जा रहे हैं, दूध से पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आपने फरमाया, मेरी बेटियों जरा ये तो बताओ, क्या इस बुतकदे में रहने वाले बुत क्या ये दूध पीते भी हैं, क्या दूध पीते भी हैं जो दूधों के मटके भर भर कर तुम यहाँ पर लेकर आई हो। अर्ज करने लगी, कहने लगी, बाबा कैसी बातें करते हो कि पत्थर के बुत भी क्या दूध पी सकते हैं, क्या पत्थर के बुत भी खा और पी सकते हैं। इनको तो कुछ भी नहीं, यानी कुव्वते न समाद, कुव्वते न गोयाई, न खाने का तरीका, न पीने का तरीका। ये एक बेजान बुत और तस्वीर है, ये न खा पी सकते, न पी सकते, न खा सकते। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ऐ मेरी बेटियों तो फिर जा क्यों रही हो। कहने लगी, बाबा जाएंगे जरूर इसलिए कि हम इनकी पूजा करते हैं, इनको अपना माबूद मानते, इनको अपना खुदा जानते। तो आपने फरमाया, तो फिर पीते क्यों नहीं। कहने लगी, बाबा पीते नहीं बस। तो आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटियों जा आओ चली जाना, आज जाकर बुतकदे के अंदर इन सारे बुतों के सामने मटके रख कर कह देना कि आज ये सामने जो मंदिर के सामने बाबा बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि आज ये जितने भी मटकों में दूध भरे हुए ये सारे के सारे पीने पड़ेंगे, ये सारे का सारा पीना पड़ेगा। हंसी मजाक तमस्कुर करती हुई बुत खाने की सीढ़ियों पर चली ये औरतें जा रही थी और मेरे ख्वाजा की मजाक ठट्टे उड़ाती हुई जा रही थी कि पागल है, दीवाना है, मस्ताना है, कैसी बातें कर रहा है। वहां पर पहुंचने के बाद जब दूध चढ़ाना शुरू किया तो एक औरत ने मजाक में तमस्खुर में ये कह दिया, ऐ हमारे माबूदो, ये जो बार बाबा बैठे इन्होंने कहा है कि दूध पी लो। इतना कहना था। तारीख बताती है, तारीख हिंद बताती है कि जैसी उस औरत का कहना था, सारे के सारे बुतों के मुंह खुल गए, सबके सब मुंह खुले, औरतों के भी खुले और बुतों के भी खुले। उनका पीने के लिए मिनटों के सेकंडों में सारे मटके खाली कर दिए। सुभान अल्लाह, सारे मटके खाली हो गए, इनके मुंह खुले के खुले रह गए। अल्लाह अकबर कबीरा। दोती ख्वाजा के कदमों में आकर गिर गई। कहने लगी, बाबा आज तक रास्ते से भटके हुए थे, हमें असली खुदा की शनाख्त नहीं थी, हम तो खुदा की तलाश में थे। हमें पता चल गया कि हमारा माबूद तुम ही हो, हमें पता चल गया हमें इबादत करनी है तो तुम्हारी करनी है, हमें पूजा करनी है तो बाबा तुम्हारी करनी है। तो मेरे ख्वाजा का अंदाज देखे तबलीग
करने का और हिंदुस्तान में मजहब इस्लाम को फैलाने का। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बेटियों, मेरी इबादत ना करो, इन पत्थरों की पूजा ना करो। अरे अगर इबादत करनी है तो उस खुदा की करो जिसने मुझे भी बनाया, तुम्हें भी बनाया, शजर व हजर को बनाया, शम्सो कमर को बनाया, जमादात व नबतात को बनाया, हैवानात को बनाया, पूरी कायनात को लफ्ज़ कुन से बनाया। सुभान अल्लाह। जब वो किसी चीज के बनाने का इरादा फरमाता है, इज़ा अरादल्लाहु शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किसी चीज के बनाने का इरादा फरमाता है तो सिर्फ इतना फरमाता है, कुन फयकून, वो हो जाती है, वो बन जाती है। ऐ मेरी बेटियों, अगर तुम्हें इबादत करनी है तो उस खुदा की करो जिसने पूरी कायनात को लफ्ज़ कुन से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख बताती है मजहब इस्लाम के अंदर हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा के हाथ पर, दिल्ली की धरती पर ये 17 औरतें थीं जो सबसे पहले ख्वाजा के हाथ पर कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजहब इस्लाम में दाखिल हुई। ये अल्लाह के वलियों की शान है। और ये एक अल्लाह के यानी उलमा इकराम ने रसूलुल्लाह की हदीसों के जरिए तबलीग की है, जबान के जरिए तबलीग की है, तकरीरों के जरिए तबलीग की है, शायरों ने नाते मुस्तफा के जरिए तबलीग की है। लेकिन औलिया अल्लाह अपनी नजरों के जरिए तबलीग किया, नजरों के जरिए तबलीग किया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं। अल्लाह अकबर। किसी और कभी और मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू करूंगा, किस किस गोशे पर रोशनी डालूं, किस किस गोशे पर रोशनी डालूं। वक्त किल्लत दामनगीर है, लेकिन मैं जब बहनें मेरी यहाँ पर आई हैं तो एक हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस पाक 4886। ऐ मेरी माँ बहनों, बड़ा कीमती पैगाम है तुम्हारे लिए।